दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक कड़ी शुरू करी है जिसमें हम वार के अनुसार जो नक्षत्र पढ़ते हैं तो उसमें पूरे माह का फल बताते हैं कि पूरा महीना कैसे रह सकता है। उसी कड़ी में आगे चलते हुए सोमवार को लेके चलेंगे। सोमवार को इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहा है। उत्तरा फाल्गुनी, यानी कि सोमवार को चंद्रमा का जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी है, तो चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। जो इस नक्षत्र को रूल करते हैं सूर्य देव होते हैं। वैसे ही इसके जो देवता हैं वो आर्यमा हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो आर्यमा हैं। और इसमें दो तारे होते हैं। आर्यमा सूर्य का ही एक रूप होते हैं। और इसमें जो अक्षर आते हैं वो टे टो पापी। यदि किसी सुनने वाले को अपने जन्म के नक्षत्र का अक्षर, अपना जन्म का नक्षत्र ना पता हो, तो जिनका नाम टे टो पापी से शुरू होता है, पार्वती हो गया, है ना, पार्वती नाम होता है, या टोएटा होता है वैसे तो से तो टोनी हो गया, ठीक है, टोनी हो गया, पार्वती हो गया। ऐसे ही टे टो पापी से जो पावन भी नाम रखते हैं लोग, ऐसी बात है, पावन अच्छा नाम है। या पवन हो गया, पावन पवन, वो भी इस सोमवार के हिसाब से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हिसाब से अपने जन्म का एक महीने का फल, जून माह का फल देख सकते हैं। अच्छा, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ये डेल्टा नक्षत्र है, अर्थात इसमें अच्छी लाइट है, चौथे नंबर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अंधलोचन है, यानी इनको आई साइट की थोड़ी एक आँख में तकलीफ हो सकती है। सूर्य का नक्षत्र है, अंधलोचन है, तो सूर्य की राइट आई कहते हैं। राइट आई सूर्य की होती है, लेफ्ट आई चंद्रमा की होती है। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ उनको ध्यान रखो। इसमें दो तारे होते हैं, अर्थात इनसे कोई भी चीज़ इनको दो बार इफेक्ट कर सकती है। कोई रिलेशन इनको दो बार इफेक्ट हो सकता है। आपका इनका झगड़ा हो रखा हो, 2 घंटे बाद मना लो, 2 मिनट बाद मना लो, 2 दिन बाद मना लो, या 2 साल बाद मना लो, मतलब दो इनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इनको स्वयं भी कोई भी काम करना चाहिए तो 2 बार में अगर ये करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। अगर एक बार फेल होंगे तो दूसरी बार में इनको सक्सेस हो जाएगा। और 2 साल बाद, 2 महीने बाद इनके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है। इस तरीके से मारना। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पशु है वो गऊ है, गौ माता, जो सबको जीवन देती है। कूड़ा खा के भी सबको दूध के समान अमृत देती है। अब तो वो थैलियों के दूध आ गए, तो दूध इनका, जितना इनका दूध इस्तेमाल हो उतना बढ़िया, ठीक है। और इसका जो भोजन है वो आलू होता है। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हो रखा होगा उन्हें आलू खाना बड़ा पसंद होगा, और नहीं भी हो तो उनको आलू खाना चाहिए। आलू खाने से उनको, उनके शरीर में पौष्टिकता आएगी। तो जैसे मैंने कहा ये सूर्य देव का नक्षत्र है। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, हर नक्षत्र ना किसी नाड़ी में होता है, सप्तनाड़ी होती है। तो जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ये नीर नाड़ी में होता है, और इसके शासक ग्रह होते हैं शुक्र, ठीक है ना, नाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना चाहिए किस नाड़ी में पैदा होता है। पुराने लोगों को शायद पता होगा, जब हम हॉस्पिटल जाते थे या घर में भी बच्चा होता था तो उसको घुट्टी पिलाई जाती थी। तो घुट्टी किसकी पिलाई जाती थी? जो घर में जिसका स्वभाव सबसे अच्छा हो, भाई इसका स्वभाव अच्छा है, इससे इसको घुट्टी शहद चटवाते थे, शहद चटवाते थे। तो इसी तरीके से मान के चलो इस नक्षत्र को शुक्रदेव की घुट्टी मिली हुई है, यानी कि शुक्रदेव का इस नक्षत्र में बड़ा प्रभाव रहता है। जो इस नक्षत्र में जाते होंगे वो, उनका थोड़ा बड़ा प्रिंसली बिहेवियर होगा, प्रिंसली, समझ गए ना, राजसिक टाइप के लोग, मतलब शोषा जिसे कहते हैं, हम कहते हैं बड़ा शोषा में रहता है, उस तरीके का। और वैसे मन के तो भीतर होंगे, गऊ है इनकी योनि तो गऊ अच्छी है, अच्छी बात है। गऊ किसी से लड़ती भी नहीं है, गौ माँ कभी कभी सींग मारती है जब फिर गुस्से में आ जाए। तो सोमवार को अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़े तो उसका क्या फल हो सकता है? इस वजह से आपको भागदौड़ और यात्राएं लगी रहेंगी, और इन भागदौड़ यात्राएं जो आपकी लगी रहेंगी, इस
उसका अंत में जाकर आपको शुभ फल प्राप्त होना चाहिए, शुभ फल प्राप्त होना चाहिए और सर्व कार्य सिद्धि होनी चाहिए। जिस भी चीज़ के लिए आपकी भागदौड़ और यात्राएं हो रही हैं वो सर्व कार्य सिद्धि में बदलना चाहिए। अब सूर्यदेव बहुत चीज़ों के कारक है, लेकिन मोटा मोटा मान लें तो सूर्यदेव आपके हेल्थ के कारक है, सूर्यदेव सरकार के कारक है, सूर्यदेव आपकी नेम फेम के कारक है, सूर्यदेव आपके पिता के कारक है। और कुंडली में सूर्यदेव प्रथम और नवम होते एकादश भाव के भी कार्य हैं, ये कारक होते हैं, लेकिन प्रथम नवम एकादश लगा लो आप, प्रथम और नवम का इन्हें मेन कारक माना जाता है। यानी कि स्वयं आपका और आपके पिता का जो भाव होता है या गुरु का जो भाव होता है उसके कारक होते हैं। तो ये मान के चलो आपको कुछ सरकारी कामकाज को लेकर भागदौड़ लग सकती है, या कुछ आपकी लाभ या इनकम को लेके भागदौड़ लग सकती है, या पिता के किसी काम से भागदौड़ लग सकती है, या सरकारी किसी काम की वजह से भागदौड़ हो सकती है, जिसमें आपको अंत में जाकर सफलता मिलनी चाहिए। मिलेगी मैं ऐसे नहीं कह रहा, मिलनी चाहिए। या आप कोई भी यात्राएं किसी उद्देश्य से करें तो वो उद्देश्य आपका सफल होना चाहिए। मतलब ऐसे होता है ना कि यार मैंने इतना समय भी लगाया और मुझे उस चीज़ का फल नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भी आपको किताबों से संकलित करी जानकारी दे रहा हूँ, ये कोई मेरी अपना आकलन नहीं है। मेरा काम इतना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँच जाए। तो मैं आशा करता हूँ भगवान आपको सब जगह से सुरक्षित रखे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और माता रानी आपको सुखी रखे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय माता दी।